सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए परसेंटेज का जो भी आपका भिन्न निकालना हो, परसेंटेज कैसे निकलता है, दशमलव संख्या, टोटल चीज़ इस चार्ट में मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इस चार्ट को पूरा याद कर लेना है। मतलब इस वीडियो को देख लीजिए और इस चीज़ को याद कर लीजिए। कुछ फार्मूला मैं जैसे यहाँ पर दे दिया हूँ दोस्तों, जैसे कि कुछ स्पेशल के 33.33% है, इसको किस तरह हम लोग इस भिन्न के रूप में निकालेंगे उसका भी यहाँ फार्मूला बैठा दिए हैं। ठीक है, ये फार्मूला समझिए, या तो इसको तरीका इस तरह का है कि ये चीज़ आपको आसान कर देगा। यदि चीज़ याद नहीं रहेगा कि 33.33% का वैल्यू भिन्न के रूप में 1/3 होता है, कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के बता दिया हूँ। तो इसका फार्मूला क्या है, ए बी इंटू ए बी प्रतिशत। इसका फार्मूला मेन ये है दोस्तों, ये देखिए राउंड सर्कल में देखिए दिए ना, ए बी बटा 99। जब कभी भी आपको लगे कि ये 33.33 दोनों इक्वल दिख रहा है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, देखिए 11.11%, 33.33%, इसमें मल्टीपल नहीं है तो सेम टू सेम है, तो सिर्फ 100 में से 1 घटाएंगे। जो संख्या यहाँ लिखा होगा वो संख्या को ऊपर में लेंगे और बट्टा में 99। देखिए लिखे ना 99, घटाने के बाद 1/9 आया इसका भिन्न। ठीक है, 11.11% का, ठीक है, देखिए 11.11% का 1/9 भिन्न, 33.33% का 1/3 भिन्न है। इस प्रकार दोस्तों टोटल चीज़ मैं दे दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और लेने के बाद दोस्तों इसको आप एक नोटबुक में लिख लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि दूसरा कहीं पे खोजने पर दिक्कत होगा कि भाई कहाँ इसका मान क्या होगा, या तो ऐसे जैसे 166.2/3% है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा तो 5/3 होगा। मान लीजिए 400 दे दिया, 433.33%, इसका वैल्यू 13.3 कैसे आया, तो 13/3 कैसे आया, तो उसको भी तोड़ कर, मतलब इसको ब्रेक करके, यानी 433 है ना, इसको 400 ले लिए, 33 को अलग कर दिए, दोनों का एलसीएम लिए, मान निकला 13/3 भिन्न। तो इस तरह मैं आपको हर तरह का जो भी आपका इंक्वायरी होगा इस परसेंटेज में भिन्न संबंधित चार्ट के टोटल चीज़ में मैं लिख दिया हूँ, कुछ बना भी दिया हूँ, और वीडियो में तो आप पढ़ेंगे ही कि कैसे क्या है नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए परसेंटेज का जो भिन्न चार्ट होता है आपको याद नहीं है। अब स्पेशल केस में इस तरह का चार्ट दे दिया, यानी प्रतिशत को जो मान लीजिए 22.44% दे दिया। अब इसको वैल्यू का मान निकालना आपको पता ही नहीं है कि भिन्न में क्या होगा, तो कैसे जानेंगे। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसका जो बेसिक चीज़ है किस तरह ये बनता है, टोटल चीज़ आज यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल इसी से लेते हैं 11.11, ठीक है, 11.11% है। इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो किस तरह बदलेंगे दोस्तों, आपको एक फॉर्मेट दिखेगा। जैसे फर्स्ट में ए है, मान लीजिए ये बी संख्या, ठीक है, ये दोनों को ए मान लीजिए, और ये संख्या दोनों को बी मान लीजिए, ठीक है, ए और बी। जब कभी सेम फर्स्ट ए वाला और बी वाला यदि दशमलव में दिखाई दे कि दोनों ये संख्या एक ही साथ है, जैसे सेम टू सेम है, और इधर प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है, तो ये इसका एक गुना है। तो क्या करेंगे फॉर्मेट में, देखिए ये फॉर्मेट है ए बी इंटू ए बी, मतलब a/99 लगाना है, इतना ध्यान में आपको रखना है। तो ए वाला लिखेंगे, ये वाला बी मान लीजिए नहीं लेना है, ठीक है। तो ए क्या है 11, दोनों में से कोई एक संख्या लेंगे यहाँ। तो चलिए ए ले लेते हैं 11, बट्टा में क्या होगा 99। अभी 99 ही काहे लिखे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको ये भी सोचना होगा कि 99 कौन फार्मूला से यहाँ पर आया, तो ये भी जानना जरूरी है। तो जब भी देखेंगे इसका ये एक गुना है, मान लीजिए 11 गुना 1 11 होता है, तो 100 में 1 घटाएंगे तो हो गया 99। ठीक है, अब इसे कटाएंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटा तो वही इसका आंसर रहेगा। तो 11 एकम 11, 11 9 99, तो हो गया 1/9, ये भिन्न में इसका आंसर हुआ, देख सकते हैं। ठीक है, और यदि 1/9 भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो 1/9 मिश्र भिन्न में बदलना है इंटू 100 से, तो हो गया 100/9, 9 9 1 बार, चलिए 9 1 बार घटाए 9 बचा 1 0, फिर 1 1 और 9। तो दोस्तों
ये जो 1/9 भिन्न है, इसका 2 मान निकलता है प्रतिशत में, यानी हम लोग भिन्न चार्ट जब देखेंगे उसमें 2 मान होगा। एक होगा आपका 11.1/9% और दूसरा होगा 11.11%। तो ये किस तरह आया वो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट के द्वारा, यानी एक फार्मूला मान लीजिए, या तो आप इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब 1 गुना 1 रहे, सेम टू सेम इन्फिनेटिव जा रहा 1 1 1, तो दोनों संख्या एक ही गुना में है, तो हम लोग को 100 पर 1 घटाना है, कोई एक संख्या लेंगे दोनों में से। तो हम लोग पहला ए वाला ही लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी तरह 1/9 है, भिन्न के रूप में है, उसको हम लोग प्रतिशत में बदलना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह निकला है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दोस्तों चलिए फॉर्मेट 1 नंबर का एक तो और देख लेते हैं। ये 1 नंबर है एग्जाम्पल, 2 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे देगा 33.33%। तो इसका हमको प्रतिशत यानी दशमलव में है और इसको बदलना है भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में जाएंगे हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस क्या करेंगे, जैसे ये दशमलव है ना, फॉर्मेट 1 नंबर जो है उसी के हिसाब से करेंगे। अब देखना है यहाँ क्या है, कितना गुना है, तो गुना 1 है। ये भी एक समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं, गुना 1 है, मतलब जितना संख्या फर्स्ट में है ए का बी भी उतना ही है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को जितना रहेगा वो पहले लिखेंगे। एक संख्या 100 में 1 घटा देंगे, बचेगा 99, बट्टे में लिख देंगे 99। अब देखेंगे कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो 11 तिया 33, 11 9 9 99, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1/3 इसका आंसर होगा भिन्न के रूप में। तो इस तरह का जो स्पेशल हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो इसका फॉर्मेट यानी 4 फॉर्मेट है, इसके अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। कुछ केस में दोस्तों ये चारों फॉर्मेट नहीं लगेगा, आपको बेसिक तरीका से जो पॉइंट लगा के हम लोग काटाते हैं, पॉइंट को हटा कर नीचे में जितना आगे संख्या होगा लिखेंगे 0, उसी हिसाब से उसको भी देखेंगे। मगर ये 4 फॉर्मेट है जिसमें हम लोग को कंप्लीट करना है। चलिए अभी हम लोग का 1 नंबर फॉर्मेट का हिसाब से, यानी इस तरह का केस जब भी आएगा आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखना है ये कि जब भी दशमलव संख्या आ रहा है, यानी 33.33% और इन दोनों का बीच का जो है संख्या दोनों सेम मतलब दिखाई दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या लेंगे और 100 में से 1 घटाएंगे, तो ये 99 हो जाएगा। तो यानी क्या कहेंगे 33/99, और जो कटेगा कटा देंगे, जो कट के निकलेगा वो भिन्न के रूप में, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे 2 नंबर फॉरवर्ड में, ठीक है, यानी दूसरा सवाल में चलते हैं। ये एग्जाम्पल लिए थे आप लोग को समझाने के लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मेट 22.44% दिया रहेगा। तो इस केस में यदि इसका हमको भिन्न का रूप में यदि मान जानकारी चाहिए क्या होगा, तो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला है, क्या दिखा है, AB × 2AB प्रतिशत, या तो AB × 2AB प्रतिशत यहाँ प्लस और फिर प्रतिशत दिया है, ठीक है, बराबर AB/98। ये चीज़ हमको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा है, ये बेसिक चीज़ हम लोग का फार्मूला है AB/98। ये कैसे? तो देखिए 22 को हम लोग यदि 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, ठीक है। एक तरह का मान इसका डबल रहेगा, जब कभी देखेंगे तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं AB/98। नहीं समझ में आ रहा तो जब भी इसको देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है ये डबल है इसका, यानी A का मान 20 का ज़्यादा है, यानी डबल है, तो क्या करेंगे, 2 है ना, यहाँ 1 गुना 2, तो 2 जो ज़्यादा है 100 में 2 माइनस कर देंगे, तो नीचे में कितना आ जाएगा 98। ए बी बोल रहा, अब ए बी है और बी भी है, तो हम लोग को ए बी मतलब ये समझना है, अब यहाँ पे ए है, ये बी है, तो संख्या है ना। उस समय भी हम लोग को भी इसी तरह समझना था, जैसे कि 11 ए है और ये बी है, 1 जो था ए बी है। तो दोस्तों चलिए अब इसको क्या करेंगे, ए बी को उतारेंगे, तो ए बी मतलब 22 पहला संख्या लेंगे 22,
अब चेक करेंगे कि ये क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम लोग को दिख रहा है यानी 2 का पारा से कट रहा है दोस्तों, 11 बेर में, 4 बेर में, 9 बेर में, यही दिख रहा है ना। 4 दूना 8, 18, 2 का पारा में 49, ठीक है। और आगे तो अब नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है तो 11/49 इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों 36.72% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। ये एक स्पेशल केस है दोस्तों, मान लीजिए इसको स्पेशल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जब करेंगे, तैयार करेंगे, उस समय ये सब आएगा, ठीक है। जैसे आएगा 22.44, 11.11, मतलब 11%, ठीक है। तो ये सब जो आएगा तो हम लोग फिर समझेंगे कैसे कि ये भाई ये परसेंटेज किसका है, किस फ्रैक्शन का है, मतलब किस भिन्न का है। तो जब तक नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा। तो ये जान भी लीजिए, या तो डायरेक्ट आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर चार्ट बना कर दे रहा हूँ। मगर पहले ये किस तरह को, इस चीज़ को हम लोग को भिन्न में कैसे बदला जाए, ये भी एक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जैसे अब यहाँ पर दिख क्या रहा, क्या 36.72, ये 36 दूना 72 यानी गुना 2 है। तो हम लोग को मालूम है ए बी मतलब ये, तो 36 पहली संख्या जो आएगा उसको उतार लेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 100 में से 2 माइनस कर देंगे, 98। अब कट रहा है, 2 का पारा में कट रहा है 4 बेर में और ये 9 बेर में, ये 1 और 8 दूना 16, 2 का पारा में 16, 18 दूना 36, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा है, 9 से 7 7 49 नहीं हो रहा है, 9 दूना 18, 9 का 18 27 47, 9 चौक 54 नहीं हो रहा है। चलिए जब नहीं कट रहा है तो 18/39 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक तो और ले लेते हैं इसी में, 28.56, 28 दूना 2 दूना 4, 8 दूना 16, 56, ठीक है। ये है प्रतिशत, इसको बदलना है भिन्न के रूप में। तो कैसे बदलेंगे, सेम फार्मूला अपनाएंगे और देखेंगे कि ये 2 गुना है, या कुछ 2 गुना से कुछ संख्या ज़्यादा भी हो सकता है, 56 हो, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, ये चीज़ अभी नहीं लेना, हमको मेन ये लेना था। तो लेंगे ये 28, 2 संख्या कम करेंगे 100 में तो हो जाएगा 98। अब घटाएंगे 4 बेर में 8 और 9 दूना 18, 1 4, 7 7 49, 7 दूना 14, 7 7 49 यानी 2/7 के रूप में ये आ गया भिन्न के रूप में। तो कुछ कैसा भी हम लोग देखें दोस्तों। अब चलेंगे दूसरा फॉर्मेट में, जब संख्या यदि 3 गुना हो। पहले हम लोग देखे थे क्या, संख्या यहाँ पर 11 गुना 11 है, मतलब 11.11 है। उसी तरह 22.44 है। अब चलेंगे तीसरा फॉर्मेट में कि जब क्वेश्चन में आए 11.33%, इसको भिन्न में कैसे बदला जाए। चलिए शुरू करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब इसको किस तरह करेंगे एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर मैं यह फार्मूला सोच लीजिए या फॉर्मेट दिया हूँ, इस तरह रहेगा। तो इसका क्या बनाना है एक बार अपने से ट्राई करिए, ये फार्मूला देखकर इसको बनाइए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, 11 तिया 33 यानी 3 गुना है ये। 100 में 3 माइनस करेंगे, जो पहला संख्या रहेगा ये भी उसको लिखेंगे। तो 11 है, 3 गुना माइनस करना है, तो 100 में 3 किया तो 97, यही है। चलिए अब इसको कटाइए। तो दोस्तों कट रहा है कोई इस पारा से, चलिए नहीं कट रहा है तो यही आंसर इसका है। अब चलते हैं फॉर्मेट हम लोग 4 नंबर, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया था, 4.66 ना, 4.66%। इसको हम लोग को भिन्न में बदलना है। चलिए एक बार आप फिर से ट्राई करिए इसे। अब बोलेंगे यहाँ पर तो 66 है, 4 का कितना मल्टीपल होगा, ये 4 गुना करते तो भी 16 हो रहा है। जब संख्या यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यदि 66 आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे मल्टीपल ही देखना है, और एक चीज़ देखना है प्रॉब्लम में
क्या ये लगातार 6 जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना a इंटू बी बी परसेंट, या तो a इंटू बी बार परसेंट, यानी जब b का संख्या जो है लगातार एक ही आ रहा है तो वहाँ पर बार लगाया जाता है। ठीक है, तो एक संख्या ही लेंगे, जैसे ये है 4.66%। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा बताइए। तो दोस्तों अभी जस्ट बताएं कि जब संख्या में बार लगा रहेगा तो एक 20 लेंगे, है ना, ए बी या नो, है ना, ये चीज़ देखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे। चलिए, बोल रहा है ए का संख्या क्या है, तो 4 है। इन्फिनाइट है जो है, इसको एक संख्या लेंगे, 6/9 लिखेंगे। ठीक है, इंटू इसको ब्रैकेट में भर देते हैं और प्रतिशत के लिए 1/100 लिखेंगे। ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पर कटता है तो कटा देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब नहीं कटा है, 4 तिया 12, इधर गुना, इधर प्लस, 4 तिया 12 और 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14/3 इंटू 1/100। ये 7 बेर में हो गया, 50 बेर में, तो ये 7/50 तिया 150। यही इसका आंसर होगा। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए 2 नंबर का सॉल्व करते हैं। 13.33%, ये बेस है दोस्तों 4 नंबर फॉर्मेट, यानी इस फार्मूला के हिसाब से ये बन सकता है। देखते हैं, तो जैसे जब कभी हम लोग को देखेंगे 3 यानी इन्फिनाइट तो जा रहा है तो उस पर एक बार लगा देंगे। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, पहला लिखेंगे 13, ये लगातार जो 3 जा रहा है ना उसमें एक संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटा में लिखेंगे 9, ब्रैकेट में घेर के 1/100 प्रतिशत के लिए। ठीक है, अब कटता है तो कटा देंगे। देखिए ब्रैकेट में कट रहा है, 3 कम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब नहीं कट रहा, 13 3 6 13 39 और 1 40, 40/3 इंटू 1/100। यही है, 0 कम 0 कट गया, ये 2 बेर में, ये हो गया 5 बेर में, तो 2/15। यही इसका आंसर रहा। तो दोस्तों इस तरह का जो स्पेशल केस है, जितना भी तरह का आपका होगा टोटल एक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक और वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें परसेंटेज का जो है फ्रैक्शन चार्ट, यानी उसका भिन्न का रूप में है, जो 25 तक या 20 तक लगभग लेंगे, जो आपको ज़रूरत होता है एग्जाम में वही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। उसमें भिन्न का रूप, ठीक है, यानी जैसे भिन्न 1/2 का भिन्न का रूप क्या होगा, ठीक है, उस प्रतिशत में, और उसका दशमलव में क्या होगा, किस तरह आया है टोटल, जिससे यहाँ पर हम लोग निकाले ना 13.33% किस तरह आया है, वो भी आपको मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ। तो दोस्तों आप यदि नहीं देखे हैं तो दोनों वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं उस वीडियो में कि आपका जो भी प्रॉब्लम है परसेंटेज के रिगार्डिंग, यानी भिन्न के जो है हम लोग को निकालना कैसे है, वो पूरा हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं।